नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट गया था। देखो, मुझे उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगती है आपको, उतनी है नहीं जितनी लगती है। वो सुने हो ना, जितना चिल्लाए हो चिल्लात हो इतना पिरान थोड़े है। तो इतनी कठिन है नहीं जितनी तुमको लग जाती है। अगर वो वीडियो बढ़िया से किए होंगे ना तो तुम्हें चीजें आ गई होंगी, बहुत बढ़िया क्लियरली आ गई होंगी। उसी सेशन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है cos थीटा बराबर 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। कह रहा है मान ज्ञात करना है साइन थीटा का। देखो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि यहां से तुम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तुम समझ गए देख करके, क्योंकि आंसर हमारा वेरिएबल में चल रहा है। एक बात तो हमें ये समझ में आएगी कि हम यहाँ थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखो साहब, पाइथागोरस क्या होती है, तुमको अच्छे से ये बात पता है। अगर नहीं पता है किसी को तो वो लाल बटे कक्का लिख लेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला जो है वो आधार है और जो नीचे वाला है वो हमारा क्या है, कर्ण है। 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखो, प्रो चीजें दिक्कत कर जाती है। समस्या क्या होती है, हमने तुमसे कहा ट्रिपलेट याद करो, तो तुमने कहा 3 4 5 5 12 13 6 8 10, ये सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी एक ट्रिपलेट लग रहा है, तुम पकड़ ही नहीं पाए उस ट्रिपलेट को। यहां पे देखो एक ट्रिपलेट लग रहा है, हम तुम्हें एक ट्रिपलेट बता दें। ट्रिपलेट कम तुम्हारी संजीवनी ज्यादा हो जाएगी। प्लेशिया होता है ना, संजीवनी हो जाएगी। देखो साहब, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साहब, ये भी एक ट्रिपलेट की तरह ही काम करता है। समझ पा रहे हो चीजों को? हमने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, यहां ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है। 4 नहीं है, 2 है, क्योंकि b का भी क्या होता है, स्क्वायर। इसमें से तुम दिमाग में बैठा लो कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो दो वर्गों का योग होती है। इसमें कर्ण क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साहब, ये देखो 2ab लिखा है, यानी सरल सी बात है कि ये जो भुजा बन जाएगी वो 1 माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगी। अब अगर ये बात तुमको पता थी तो तुम्हारा सवाल इसी जगह सॉल्व हो गया था। अब नहीं पता थी तो लिबिर लिबिर करोगे घंटन भर, पूरा एकदम कचौंधन कर दोगे, छिछिया दोगे। पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर फलाना का स्क्वायर बराबर ये वो दुनियादारी सब नाश कर दोगे, सब गलत हो जाएगा। क्लियर? हमको क्या निकालना है, साइन थीटा का मान। साहब, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 1 माइनस 4x स्क्वायर और कर्ण कितना है, 1 प्लस 4x स्क्वायर। क्वेश्चन समाप्त हमारा। ये क्वेश्चन देखते ही लगाने वाला था। इस सवाल का आंसर हम मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते थे, मुश्किल से, क्योंकि हम यहाँ पे देखते ना तो ये सब करते ही नहीं। हम तुरंत समझ जाते कि एक जो वैल्यू बची है वो ये वाली बची है। खत्म, खत्म हो गया। लंब बटे कर्ण करना था, लंब उठाया, कर्ण ये आ गया, हो गया। ऑप्शन होता तो हम अपना काम ऐसे भी कर सकते थे। देखो कैसे, साहब बटे में तो कर्ण आएगा ना, तो वही वाला ऑप्शन सही होगा जिसके बटे में 1 प्लस 4x स्क्वायर है। तुक्का भी लगाना है तो ऐसे लगाना है। समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। अब बात यह है कि आपका नजरिया क्या है सवाल को देखने का। आपने सवाल पढ़ा साइन थीटा बराबर 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। हमने इसको तुरंत पढ़ लिया कि ये 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तुम पढ़ पाए इसको? साहब, ये अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं ना, तो 2ab और रूट ए का स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बी। हमने तुरंत समझ लिया कि जो बची वाली भुजा है वो a माइनस बी का शेप लेके आएगी। ये बात तो हमने सवाल को देखते ही तुरंत समझ लिया। अगर आप समझ पाए तो बेहतर, और नहीं समझ पाए तो फिर और बेहतर, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, तो ये हो जाएगी a प्लस बी। तुमको पता है लंब बटे कर्ण होती तो लंब हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। क्लियर है? तुम्हें मान निकालना है cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। चाचा, इसमें तुम थीटा सेटिस्फाई नहीं कराने लगना, नहीं तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हारा
आधार कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन इस सवाल सेटिस्फाई नहीं करेगा। वजह ये है कि तुम ये देख रहे हो कि ये वेरिएबल दिए हुए हैं। सेटिस्फाई कब करेगा? 30 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3 1/2 और साइन 60 √3/2, ऐसी कुछ वैल्यू हो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। साथ देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस बी, यहां तक ठीक है। अब उसमें आता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कॉस थीटा की जगह रखें। अब हमारा कैलकुलेशन मैटर करेगा कि हम कितना बढ़िया कैलकुलेट कर पा रहे हैं। देखो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 बटे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। देखो a बटे बी यहां भी बनेगा, a बटे बी यहां भी बनेगा, यानी ये तो निश्चित है कि हर और हर खत्म हो जाएंगे, यानी ऊपर का भी अंश बचा नीचे का भी अंश बचा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। देखो इसका इधर गुणा होगा तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस ए और प्लस बी बटे में क्या बना, एक ये माइनस था, ये माइनस, ये माइनस था, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? a माइनस बी। साथ ध्यान रखना जब ये माइनस होगा तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस ए और माइनस बी। देखो यहां से ये कट गया, यहां से ये और ये कट गया, ऊपर आ जाएगा b और b कटेगा ऊपर से, ठीक है। ऊपर आएगा 2a, नीचे आएगा माइनस 2b, 2 से 2 कट जाएगा, द आंसर इज माइनस a/b। खत्म सवाल। बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल था सीजीएल के। समझ में आया आपको? सहमत हो? कैलकुलेशन से भी आप सहमत हो? सवाल से सहमत हो ना? कोई दिक्कत किसी तरह की? देखो वजह ये है कि तर्क देकर हम आपको शांत कर सकते हैं, लेकिन सहमत नहीं कर सकते हैं। तर्क की ये अच्छाई होती है कि तर्क से हम आपको शांत कर सकते हैं, लेकिन सहमत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो आप कह रहे हो वो आपको खुद को समझ में आ रहा है, और अगर आपको खुद को समझ में आ रहा है तो इसके बाद फिर किसी चर्चा का कोई वही विषय नहीं बनता है। तो आप चीजों को समझ लोगे तो आप अपने आप सेटिस्फाई हो जाओगे। क्लियर है? चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ सवाल है। सवाल देख करके ही तुम छोड़ दोगे, निश्चित है। तुम जहां को मैं वहां लिख दूं, सवाल देख के छोड़ दोगे सवाल को। देखिए इस सवाल के यहाँ सरल कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। देखो कैसे, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, यानी तुम तुरंत ही समझ गए, जैसे ही हमने सेक थीटा का नाम लिया तुम तुरंत समझ गए कि ये दिया हुआ है, यानी कर्ण की वैल्यू a है, आधार की वैल्यू b है। तुम समझ गए इस बात को? ठीक है। ये निकल के आएगा √a² माइनस b²। आप कहेंगे हमको समझ में नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया ना मेरे लाल, तो तुमको पाइथागोरस बहुत थॉरली पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटाया, कर्ण रूट ले लिया है। a² में b² घटाया तो a² माइनस b², और रूट के अंदर उठा लिया तो ये आ गया। ठीक, हमें चाहिए tan² थीटा का मान। साथ tan अगर लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है। हमारा सवाल इसी जगह सॉल्व हो गया, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं करना था। कि देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो साहब a² माइनस b² बटे लंब बटे आधार होता है, यानी b² हो जाएगा। तुम कहो कि हाँ हमें इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब तो तुम चाहो तो 2 माइनस करके जो मर्जी हो वो करो, नहीं मर्जी हो मत करो। देखो कैसे, दिमाग समझना, आंसर इसी जगह बन चुका है। ये हर रहेगा, हर में ये वैल्यू रहेगी b², यानी आने वाले आंसर में b² होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमसे, 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। अब देखो ऊपर वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब माइनस में है तो इसका चिन्ह तो पलट के प्लस नहीं हो जाएगा, यानी जो अंश होगा वो माइनस में चल रहा होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, खत्म हो गया। देखो b² 2b² आएगा,
इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसके बट्टे में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन ही बचा, कुछ चेक ही नहीं करना था, यही हमारा आंसर हो गया, खत्म होगा सवाल। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर था कि आप कितना बढ़िया सवाल को देख करके ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीजों को, समझ में आ रही है। और अभिमान नहीं करना है कि हमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्योंकि जिस समय अभिमान करोगे ना उसी समय अगला सवाल तुमको ऐसा मिल जाएगा क्या तुमको लगेगा हाय हमको तो कुछ नहीं आ रहा। तो आती है तो बेहतर, 2 सवाल और सीख लो ताकि पेपर में सवाल छूटे नहीं। क्लियर है? तो एक सवाल तुमको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है? होमवर्क सवाल लिखो। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अच्छा ये सवाल तुमको पता है, हम तुमको अभी बताएंगे, अगली बार कभी भी आए तुमको ओरल सवाल करना है। इस सब का कोई काम नहीं, सब फालतू चीजें लिखी हुई, सिर्फ इतने का काम है, और इसकी हमेशा एक फिक्स वैल्यू निकल के आती है। देखो बस बहुत आंखें खोल के देखे रहना, ये थीटा दिया है, ये अल्फा दिया है, इतने का ध्यान रखे रहना। सब साइन थीटा बाकायदा लिख के इसीलिए बता रहे हैं कि अब आपको लिखना नहीं पड़े कभी। देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके सामने की भुजा, एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, इस बात को नहीं भूलना। तो इसके लिए थीटा के लिए लंब का काम ये करेगा और कर्ण का काम हमारा ये करेगा। सही है? कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण बनेगी, तुम चाहे जॉन सा एंगल पकड़ लो, लेकिन लंब बदल जाता है। क्लियर है? अगला देखो tan अल्फा, भैया ये 90 हो चुका, ये थीटा हो चुका, तो सब पक्की बात है कि यही अल्फा बनेगा। ये होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब कितना है 15। साहब 9 एंगल के सामने तो ये भुजा है ना, तो ये 15 हो जाएगी, और आधार इसके लिए ये बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 8 देखो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है। और 8 15 17 हमारा ट्रिपलेट होता है, और इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस सवाल को टहलाने के लिए दिया गया है। अब मुद्दे की बात सुनो, तुमसे कह रहा है इन दोनों का योग जो है वो कॉस के साथ क्या वैल्यू बनाएगा ये बताना है। सब हमें एक बात बताओ, इन सब बकैती का कोई मतलब ही नहीं था, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90, समकोण कितने का होता है 90 का, और त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं 180 के होते हैं। तो सब 180 में अगर 90 घटा देंगे तो बची वैल्यू कितनी बनेगी 90 ही तो बनेगी, यानी इन दोनों का योग हमेशा 90 आएगा, समकोण के अंदर हमेशा 90 आएगा। अगर आप तो कभी ये बता दे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या समकोण है ये कह दे, तो अगर एक 90 है तो बचे हुए दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा हमेशा। तो साहब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमेशा 90 की वैल्यू निकालनी थी। और तुम्हें पता है cos 90 कितना होता है 0 होता है। तुम जो सवाल पलट देगा जैसे तक कुछ नहीं करेगा, cos पूछा है साइन पूछ लेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और खींच के ले जाकर tan पूछ लेगा, और पूछेगा cosec पूछ लेगा, cot पूछ लेगा, sec पूछ लेगा, क्या ही तुम पूछ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं तुमसे कुछ ऐसा पूछ लो जो हम बता ना पाए। समझ गए? यानी जब भी ये पूछेगा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है 90 की वैल्यू रखनी है, जो कुछ भी पूछेगा उसके 90 की वैल्यू रखनी है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। हाँ एक काम आप करना, एक काम करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 कमेंट में लिखना, सबके आंसर लिखना। आंसर लिखने से आपको एक चीज का फायदा, मान लो जहां पे आपको थीटा लिखने में दिक्कत हो रही हो ना, तो वहां ए लिख देना, हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इंटरेक्ट करोगे तो बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।